दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन पॉलिसी लागू की, जिसमें सख्त वाहन और उद्योगों के नियम शामिल हैं। यूपी सरकार ने राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए 50,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को तेज किया गया, जिसमें प्रभावितों को राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता दी जा रही है। राजस्थान पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को बॉर्डर पोस्टिंग दी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई योजना शुरू की, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को आसान बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। गुजरात में गिरसेरों की संख्या में वृद्धि हुई, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए अच्छा संकेत है। तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करने की योजना शुरू की। केरल सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना लागू की, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई निवेश नीति शुरू की। पंजाब में धान किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। झारखंड में खनन क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़े। ओडिशा में पूरी समुद्र तट पर सफाई अभियान शुरू किया गया। पोलावरम परियोजना पर आंध्र प्रदेश सरकार ने तेजी से काम शुरू किया। तेलंगाना में नई आईटी हब का उद्घाटन किया गया, जिससे तकनीकी क्षेत्र में विकास होगा। अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। नागालैंड में पहली बार महिला विधायक चुनी गई हैं, जो एक ऐतिहासिक कदम है। मिजोरम में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने सहायता प्रदान की। सिक्किम सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान देने का फैसला किया। मेघालय सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नई नीतियां लागू की हैं। लद्दाख में पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई। दिल्ली मेट्रो ने सोलर एनर्जी का उपयोग बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया। मध्य प्रदेश ने कुपोषण को समाप्त करने के लिए पोषण मिशन शुरू किया। हरियाणा में खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए एक नई परियोजना शुरू की गई। बिहार में पटना मेट्रो परियोजना के काम में तेजी लाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा परंपरा को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली। महाराष्ट्र में नई कृषि नीति लागू की गई, जिससे किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई नीतियां लागू की हैं। राजस्थान में पानी बचाने के लिए जल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरित की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पुरानी गाड़ियों को हटाने की नई नीति लागू की गई है। असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहायता मिल रही है। तमिलनाडु ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सेवा शुरू की है। मिजोरम में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया। तेलंगाना में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम तेज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नई सड़क परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ओडिशा में कोणार्क मंदिर के संरक्षण के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड में गंगा सफाई अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। बिहार में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम तेज कर दिया है। जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में सुधार करने की योजना बनाई है। हरियाणा में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई गई है। झारखंड में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पहल शुरू की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में नई स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। लद्दाख में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया, जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केरल में बैक वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है। तमिलनाडु में मछुआरों के लिए मुफ्त बीमा योजना की शुरुआत की गई। साबरमती नदी पर नए पुल का निर्माण पूरा हुआ, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रियों के लिए नई तकनीक आधारित टिकटिंग प्रणाली शुरू की गई। दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने नई योजना पेश की है। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में नए रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है, जो राज्य के परिवहन को सुधारने में मदद करेगा। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की गई है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मार्ग पर विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। केरल में फसल बीमा योजना का विस्तार किया गया है, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिल सके।